everyone. Welcome to Takshla classes. This is Shri Prateek. I'm going to discuss a very important topic of geography today. That is basically a local winds. A काफ़ी topic which is again and again asked by UPSC in the different examinations of CDS, CFF और NDA. तो आज हम इस टॉपिक को अच्छे से मास्टर करेंगे, लोकल विंड्स को समझेंगे, कैसे याद करना है और क्या क्वेश्चन पॉसिबल है जो यूपीएससी पूछता है इन लोकल विंड से, ये देखेंगे जी। क्लियर है जी। और पूरा वीडियो देखिए, समझ आए तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर द वीडियो विद द फ्रेंड्स, विद एवरी वन हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस सर्विसेज और फॉर द सिविल सर्विसेज। क्लियर है जी। किसी भी टॉपिक में ये क्वेश्चन आ जाते हैं लोकल विंड से, और बहुत ही सिंपल टॉपिक अगर आप मैप से करें और लॉजिकली करें। ये जैसे एग्जांपल है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था सीडीएस के पेपर में जो पूछा गया था लोकल विंड के बारे में। तो इसको क्वेश्चन को एंड में देखेंगे, अभी आंसर भी करेंगे इसका। अब ज़रा पहले स्टार्ट करेंगे। ये लोकल विंड्स दिए हुए हैं यहाँ पर। ये पूरा वर्ल्ड मैप आपको ये पता ही है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप एंड देन दिस इज़ बेसिकली अपना एशिया और ऑस्ट्रेलिया। इनको कॉन्टिनेंट वाइज अभी लोकल विंड्स को करेंगे। और उससे पहले एक चीज़ समझ लीजिए, पेपर में आते गए क्वेश्चन यहाँ तो पूछा था कौन सी ठंडा विंड है, कौन सा गर्म विंड है। ये आपको याद करने का तरीका भी समझाऊंगा और प्रॉपरली समझेंगे। यहाँ आपसे पेपर में क्वेश्चन ये पूछा था किस एरिया में कौन सा विंड चलता है, तो वी नीड टू नो विच विंड इज ब्लोइंग इन विच एरिया ऑफ द कंट्री। ये ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पेपर्स में, स्पेशली फॉर द दीज एग्जामिनेशन। क्लियर है जी। और उनका कोई सिग्निफिकेंस। और इन विंड्स को पहले समझने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है लोकल विंड्स, जैसे सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, ये भी समझते हैं दोस्त। सी ब्रीज क्या होता है दोस्त? द विंड विच ब्लोज फ्रॉम सी टूवर्ड्स लैंड, उसको सी ब्रीज कहा जाता है। क्लियर है। द विंड विच ब्लोज फ्रॉम सी टू लैंड इज सी ब्रीज। एंड हाउ इट इज, जो सी टू लैंड विंड चलेगा तो दोस्त उसको सी ब्रीज कह रहे हैं, ये ठीक है। और ये नॉर्मली दिन में होता है, लैंड ब्रीज रात में होता है, सी ब्रीज दिन में होता है। तो याद कैसे होगा, ये क्या लॉजिक, क्या है इसका लॉजिक समझेंगे ना। जब दिन में धूप पड़ रही है तो ज़मीन ज़्यादा गर्म होगी या पानी, ज़मीन विल गेट मोर हीटेड अप। अगर ये ज़्यादा हीटेड अप है तो क्या होगा भाई, लो प्रेशर, क्योंकि प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। पानी कम हीटेड अप है तो प्रेशर क्या होगा, हाई। और विंड हमेशा कहाँ से कहाँ मूव करती, हाई प्रेशर टू लो। तो दोस्त ये विंड कैसे मूव करनी चाहिए, सी टू लैंड। इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, सी ब्रीज। आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट द सी ब्रीज थिंग। तो ये चीज़ याद रखिएगा, हमेशा सी टू लैंड को सी ब्रीज करेंगे और दिन में होगा। लैंड ब्रीज में आइए, रात का टाइम है तो लैंड जल्दी ठंडी हो जाएगी, ज़मीन विद रिस्पेक्ट टू पानी। तो अगर ज़मीन जल्दी ठंडी होगी तो लो प्रेशर टेम्परेचर, तो प्रेशर क्या होगा, हाई। तो नेचुरली विंड कैसे मूव करेगा, लैंड टू सी। तो इसलिए इसको लैंड ब्रीज, और वो ड्यूरिंग नाइट एंड लैंड टू सी। बहुत सिंपल चीज़ है। आप, आई होप एवरीबडी इज़ एबल टू अंडरस्टैंड, और कभी भूलोगे भी नहीं कि लैंड ब्रीज सी ब्रीज का लॉजिक है। अब ज़रा देखेंगे दोस्त लोकल विंड्स के बारे। तो ये हॉट लोकल विंड्स आपने नाम अभी दिखाने के लिए भाई, अभी इसको समझेंगे। चिनूक, स्नो ईटर जिसको कहते हैं, हरमटन करंट, डॉक्टर करंट कहते हैं। फॉइन स्विट्जरलैंड में सिरोको, नॉर्वेस्टर, ब्रिंकफील्डर, थॉमसन, सेंटा एना, लू, ये सब देखेंगे दोस्त। इसी प्रकार ठंडे लोकल विंड्स हैं कुछ, मिस्ट्रल, बोरा, नर्दर्स। क्लियर है जी। ब्लिजर्ड, लेवेंटर, पेम्पेरो, ये क्या ठंडे विंड्स हैं। इनको समझेंगे, अच्छे से देखेंगे। आइए ज़रा सबसे पहले यूरोप की विंड्स देखें। यूरोप में सबसे पहले जो देख रहे हैं वो मिस्ट्रल देख रहे हैं, जो कि फ्रांस स्पेन में घूमती है। इट्स अ वेरी कोल्ड विंड, रिमेंबर दिस थिंग। मिस्ट्रल जो एक ठंडी विंड है जो फ्रांस स्पेन में चलती है, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, रोन वैली में, फ्रांस में रोन वैली है वहाँ से पास करती है। इसका सबसे ज़्यादा, इट्स वेरी, यू कैन से, डिजास्टर्स फॉर द वाइन यार्ड्स ओवर देयर। जो विटी कल्चर वहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है फ्रांस में, मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट होने के कारण जितने अंगूर हैं वो सब जम जाएंगे इस कोल्ड विंड से। जब वो जमेंगे तो दोस्त अंगूर बर्बाद हो जाएगा। सो दैट इज बेसिकली मिस्टल इज अ कोल्ड विंड। सो प्लीज डू रिमेंबर दिस वन, दैट्स फ्लोइंग इन फ्रांस एंड स्पेन। क्लियर है जी। ठीक इसी प्रकार बोरा, ये है दोस्त इधर चल रहा है, और ये कोल्ड एंड ड्राई नॉर्थ ईस्टर्ली विंड विच ब्लोज टुवर्ड्स द ईस्टर्न शोर ऑफ द एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी के ईस्टर्न शोर में चल रहा है, इसको कह रहे हैं हम बोरा, और ये ठंडा विंड है। क्लियर है जी। उसके बाद है लेवेंटर। लेवेंटर है स्पेन में दोस्त, जो कि मॉइस्ट डैम्प विंड्स इन द स्पेन, सदर्न ऑफ जिब्राल्टर।
स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जो है इसके बीच में है, यहाँ पर लेवेंटर। लेवेंडर स्मेल भी सुनी होगी, एक नाम है लेवेंडर, वहीं से आता है लेवेंटर, स्पेन में, याद रखिएगा। तीसरा आ गया फोइन। फोइन जो कि एक लोकल विंड है, गर्म विंड है। एल्प्स माउंटेन्स पे जब भी ये विंड चलेगी तो बर्फ़ को पिघला देगी। ये बिल्कुल वैसी है जैसे नॉर्थ अमेरिका में चिनूक है, ठीक उसी प्रकार ये फोइन है, विच इज़ बेसिकली मेल्टिंग आइस, आइस को मेल्ट करेगी एल्प्स माउंटेन के ऊपर। सो इट्स ए हॉट विंड। तो दोस्त यूरोप की आपको विंड्स मैं सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि आप याद कर चुके हैं और समझ चुके हैं। मिस्टल जो वाइन यार्ड्स को डिस्टर्ब करता है क्योंकि ठंडा है, ग्रेप पिघला देगा, ख़त्म। बोरा जो एड्रियाटिक सी की तरफ ठंडा कोल्ड विंड आ रहा है ऊपर से। देन लेवेंटर भी समझ आ चुका है और फॉइन भी समझ आ चुका है। फॉइन तो बहुत ही फेमस है और बहुत इंपॉर्टेंट है फॉइन, और दूसरा अपना जो चिनूक है, दोनों को स्नो ईटर कह सकते हैं, एक ही तरह की है। आइए ज़रा अगला देखें। साउथ अमेरिका में बहुत फेमस है पेम्पेरो, कोल्ड विंड है। जैसे पेम्पास ग्रासलैंड सुना, वहीं से नाम है पेम्पेरो। इट्स अ कोल्ड विंड विच ब्लोज इन अर्जेंटीना। क्लियर है जी, साउथ अमेरिका में चलती है ये पेम्पेरो। याद रखें, पेम्पास ग्रासलैंड भी हम पढ़ चुके हैं, ठंडे एरियाज में मिलता है पेम्पास ग्रासलैंड। कहाँ पर? ये अर्जेंटीना में, तो वहीं से वर्ड आ गया पेम्पेरो। आइए ज़रा अगला देखिए। अफ्रीका में विंड्स हैं, काफ़ी हैं, इनको समझेंगे। लोकल विंड्स, गर्म विंड्स हैं। हरमटन करंट, यहाँ पर है हरमटन, जिसको डॉक्टर करंट भी कहते हैं, गर्म करंट है ये। और ये क्या करता है, जब इधर कोस्टल एरियाज में आता है तो दोस्त इस गर्म विंड, ये गर्म विंड उस मॉइस्चर को ख़त्म करेगा। क्लियर है जी, इसलिए इसको डॉक्टर करंट कहते हैं। और ये क्या, वेदर कूल कर देता है। गिनी कोस्ट पे चलता है ये हरमटन करंट, याद रखिएगा दोस्त। हॉट एंड ड्राई विंड ओरिजिनेट एट द सहारा डेजर्ट, गिनी कोस्ट ऑफ अफ्रीका, रेड सैंड एंड डस्टी, एंड इट्स अराइवल टर्न्स इनटू प्लेजेंट वेदर, लेके आएगा ड्राई वेदर, नोन एज डॉक्टर विंड इन गिनी कोस्ट। याद रखिएगा, हरमटन और डॉक्टर करंट भी कहा जाता है, डॉक्टर विंड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। नेक्स्ट है जी सिरोको। मोरक्को में सिरोको, याद करने का तरीका है, मोरक्को आपको पता है सिरोको उधर ही बहता है ये। और चल कहाँ से रही है? सहारा से। सो नेचुरली जितनी भी सहारा डेजर्ट से कोई भी विंड निकलेगा तो वो गर्म ही होगा। ये समझ आता है सभी को जी? ये सहारा डेजर्ट है ना, यहाँ से निकल रही है सारी विंड्स, तो सब की सब गर्म है। सिरोको किस चीज़ के लिए भाई? ये भी बदनाम है जी। ये सैंड पार्टिकल्स को लेके जाता है सहारा से, और वहाँ पर जाके मोरक्को की तरफ रेन करेगा, कॉज रेड कलर रेनफॉल कॉल्ड एज ब्लड रेन, इंजूरियस टू द एग्रीकल्चर एंड फ्रूट क्रॉप्स। दीज आर नोन एज सिरोको के दूसरे नाम के लेविचे इन स्पेन, लेवेंडर भी वहीं पे और लेविचे भी, लेस्टे इन मोरक्को, मदीरा, देन गिबली इन लिबिया एंड चिली इन तुनिशिया। नेक्स्ट देखेंगे खमसिन। खमसिन मेरे भाई इजिप्ट में है, याद रखिएगा, लोकल विंड है, ये भी गर्म विंड है। यहाँ पर इजिप्ट में खमसिन इन अरेबियन डेजर्ट में घूमेंगे। तो ये था हमारा अफ्रीका के विंड्स, आपने देखे। नीचे आप बर्ग भी कर सकते हैं, हबूब भी कर सकते हैं, जिसका कोई डायरेक्शन नहीं है। सूडान में हबूब, देन बर्ग इन साउथ अफ्रीका। आइए ज़रा अब एशिया में देखें जी। कोल्ड विंड है, सबसे ऊपर साइबेरिया से निकल रहा कोल्ड विंड बुरान, साइबेरिया से इस तरफ आ रहा, दैट इज बुरान। देन लू, ये जो है लू, आपने देखा होगा भारत में लू चलता है जी, गर्म विंड है, जो राजस्थान से शुरू होके सारा नॉर्दर्न प्लेन्स को कवर करता है, बहुत ही गर्म विंड। सो ओरिजिनेट्स इन द डेजर्ट एंड हैज नॉर्थ वेस्टर्ली टू वेस्टर्ली डायरेक्शन, dominate the during early summer in the month of March and May, and create heat waves like conditions in northern India adjoining parts. Then we have is Simon, जो कि अरेबियन डेजर्ट में है, यहाँ पर सिमोन, दे केम इनटू ओरिजिन ड्यू टू द वार्म ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल एयर मास। अब देखेंगे नॉर्दर्न अमेरिका में। नंबर वन इज चिडूक, जिसको आप स्नो ईटर कहते हैं। ये रॉकीज माउंटेन्स है, यहाँ पर बर्फ़ होती है, तो जब ये चिनूक विंड आएगी, गर्म विंड, ये सारी बर्फ़ पिघला देगी। क्लियर है? रिजल्ट क्या? एडियाबैटिक हीटिंग के कारण अकर्स ड्यू टू डाउन स्लोपिंग कंप्रेशन, जब ये नीचे को आएगी तो एडियाबैटिक हीटिंग होगी, ये सारा बर्फ़ को पिघला देगा। दैट इज चिनूक, और इसको कहा जाता है स्नो ईटर और आइस ईटर। देन वी हैव इज सेंटा एना, कैलिफोर्निया में, ये भी याद रखें, सेंटा एना कैलिफोर्निया में, अगेन इट्स अ हॉट विंड। सेंटा एना वैली है वहाँ पर चलती है, ये नॉर्दर भी कहा जाता है, सदर्न कैलिफोर्निया में, लोकल विंड विच इज़ अ हॉट विंड।
देन वी हैव इज ब्लिजर्ड, ठंडे, बिल्कुल एक्सट्रीम ठंडी विंड, जो कि अगर निकले तो भाई आपके फ्रोज कर देगी हाथ या सभी चीज़ें। कोल्ड वायलेंट पाउडरी पोलर विंड्स, दे आर प्रिवेलेंट इन द नॉर्दर्न एंड सदर्न पोलर रीजन्स, कैनेडा, यूएस, साइबेरिया, सो दोज आर कॉल्ड एज ब्लिजर्ड्स। आखिरी कॉन्टिनेंट अब देखेंगे जी, ऑस्ट्रेलिया में। एक तो ब्रिक फील्डर है, याद करने का तरीका भाई, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट टीम के फील्डर्स बहुत बढ़िया, तो फील्डर से क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया। और ये कहाँ पर है भाई, इधर डेजर्ट्स है ऑस्ट्रेलिया में, तो डेजर्ट से ये लोकल विंड चलता है ब्रिक फील्डर, जो कि हरम गर्म विंड है, इट्स अ हॉट विंड। और नीचे से आ रहा सदर्न बस्टर्स, वो क्या है, कोल्ड विंड है यहाँ से। आई होप ऑल ऑफ यू पीपल आर क्लियर अबाउट दिस ऑस्ट्रेलियाज ब्रिक फील्डर एंड सदर्न बस्टर्स। तो ये दो याद रखने आपने लोकल विंड्स ऑस्ट्रेलिया के। अब ज़रा देखते हैं जो हमने पढ़े हैं। चिनूक आपको याद है, स्नो ईटर, गर्म है नॉर्दर्न में, और नॉर्दर्न किसको कहते हैं, सेंटाना विंड को, गर्म विंड है ये कहाँ पर, कैलिफोर्निया में, दोनों ही गर्म है। इस तरफ ब्लिजर्ड्स है, बहुत ठंडी विंड्स, नॉट इज देयर इन मैक्सिको। पेम्पेरो कोल्ड विंड है अर्जेंटीना में। बर्ग साउथ अफ्रीका में, ये सभी को सिरोको, हरमटन, खामसिन, सब गर्म विंड्स हैं। मिस्टल इज अ कोल्ड विंड, लेवेंटर, फोइन इज अ हॉट विंड, बोरा इज अ कोल्ड विंड, दैट्स इन एड्रियाटिक सी, याद हो चुका सभी को। देन इज बुरान, इट्स अ कोल्ड विंड। देन ब्रिक फील्डर एंड सदर्ली बस्टर्स। सो आई होप यू पीपल आर वेरी क्लियर अबाउट द विंड सिस्टम। ये क्वेश्चन था आपके सीडीएस के पेपर में। इन द रीजन ऑफ ईस्टर्न शोर ऑफ एड्रियाटिक सी, अ कोल्ड एंड ड्राई विंड blowing down from the mountain is known as what? Mistral, then बोरा, then बिजे और blizzard। सबसे पहले कोल्ड और ड्राई विंड, ठीक है जी। तो भाई ये भी ठंडी है, लेकिन एड्रियाटिक सी में वो कौन सी होगी, बोरा होगी आंसर इसका। क्लियर है जी। ये था क्वेश्चन आपका पेपर के आज। आई होप यू पीपल अंडरस्टूड द टॉपिक ऑफ लोकल विंड्स। अगर अच्छा लगे दोस्त तो प्लीज़ डू शेयर इट एज मच एज पॉसिबल विद योर फ्रेंड्स, so that maximum people can join us, and please do subscribe this channel if you really like this video. Check out our फटाफट series, this is a part of our फटाफट series। playlist में जाके आप फटाफट series में कनेक्ट कर सकते हैं, because we are taking up these topics, 1500 topics we are going to take up on the GS, and we can ensure this thing that whole of the GS आप CDS का पेपर में कभी भी दिक्कत नहीं पाएंगे इन टॉपिक से। So that's all for today, thank you, wish you all the best, जय हिंद everyone।